हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज की अपनी इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 4 बताऊंगा, जो कि मेरे पेज नंबर 33 पर क्रिएट हुआ है। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको इसी चैप्टर का पार्ट 3 बताया था, जिसमें हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और मैंने इसका फार्मूला भी निकाला हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक और ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, ताकि मेरे द्वारा बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब द्विध्रुव क्या होता था कि किन्हीं दो आवेशों को बहुत ही नजदीक ला करके रखते थे तो द्विध्रुव का निर्माण होता था। तो उन्हीं द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। अब इस वैद्युत विभव का निर्धारण हम दो स्थितियों से कर पाएंगे, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो आज मैं आपको सबसे पहले अच्छी स्थिति के बारे में बताता हूं, एक्सियल पोजीशन के बारे में, फिर कल हम निरक्षीय स्थिति के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चित्र है, इस चित्र को आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर हमने दो बिंदु आवेश लिए हैं, एक बिंदु आवेश पर -q और दूसरे बिंदु आवेश पर +q का आवेश लिया है। ठीक है, इनके बीच का मध्य बिंदु है O से -q आवेश की दूरी है L और O से +q आवेश की दूरी है L, यानी ये और ये यहां से मिला करके एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे और ये पूरी लंबाई है 2L। ठीक है, अब हम B बिंदु से उसके अक्ष पर स्थित एक बिंदु P लेते हैं, जो कि उनके मध्य बिंदु O से इसकी दूरी है R। तो स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। R है तो हमको इस बिंदु पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो आइए देखते हैं वैद्युत विभव का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और आप 2-2, 4-4 मिनट कट करके मत देखें, शुरू से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है, अब जैसे जैसे मैं इसमें बोल रहा हूं वैसे वैसे आप चित्र की तरफ में देखिएगा। तो कहता है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव यहां से लेकर के यहां तक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है, यानी -q से +q। तो इसकी जो लंबाई है, ये देखिए वो लंबाई इसकी है 2L। तो वही कहता है कि 2L है तथा -q तथा +q आवेशों से मिलकर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण हमको करना है। तो जिस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी हमने लिखी हुई है। तो आप इस थ्योरी को इस चित्र के हिसाब से समझिएगा। फिर आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। अब देखिए इस पर हमको वैद्युत विभव निकालना है, तो दोनों आवेशों के कारण इस पर वैद्युत विभव लगेंगे। तो सबसे पहले हम +q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं और फिर -q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं, और फिर दोनों आवेशों के अलग अलग विभव को निकालने के बाद में दोनों विभव को यदि हम जोड़ दें तो हमको कुल वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आइए शुरू करते हैं। तो कहता है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो पहला वैद्युत विभव हम मानते हैं V1 है। तो विभव का जो फार्मूला होता था स्टूडेंट्स, वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और k। क्या क्या है? k क्या है? माध्यम है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों किसी माध्यम पर रखे हुए हैं, तो ये हमने माध्यम ले लिया। तो जो विभव का जो हमारा फार्मूला होता था वो होता था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q/R। ये विभव का फार्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। तो
तो हम इस फार्मूले से इनके मान रख देते हैं। तो देखिए V1 किस आवेश कारण, प्लस क्यू आवेश कारण, तो प्लस क्यू आवेश ये है। तो अब प्लस क्यू आवेश यानी कि ये O से P तक की दूरी, ठीक है, ये हमको निकालनी। तो जो ये दूरी है हमारी वो कितनी होगी, Q से लेकर के P तक की दूरी। तो देखिए O से लेकर के P तक की दूरी है L, R है, और O से लेकर के Q तक की दूरी है L। तो यदि हम इस R में L को घटा दें तो हमको ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो वही दूरी हमने यहाँ पर रख दी R माइनस L, और ये Q है, प्लस Q आवेश है, तो यहाँ पे हमने प्लस Q रखा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो देखिए माइनस Q आवेश है तो आवेश की जगह माइनस Q होगा, तो विभव यानी कि V2 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू माइनस Q था तो यहाँ पर माइनस Q। अब देखिए माइनस Q ये है, तो यहाँ से लेकर के P तक की दूरी कितनी होगी, देखिए इतने से लेकर के ये दूरी है R और इतनी दूरी है L। तो यदि हम R में इस L को जोड़ दें तो टोटल दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया R प्लस L। इसी जगह के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है, और आप एक निगाह फिगर पर देख करके और फिर इधर देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हमारे पास में दोनों बिंदुओं पर अलग अलग विभव हमको प्राप्त हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोनों बिंदुओं को यदि हम क्या करें एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, V1 और V2 को जोड़ लेते हैं तो हमको कुल विभव प्राप्त हो जाएगा, और जिस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना था उसी बिंदु पर हमको विभव प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो आप कहता है अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव यानी कि V बराबर V1 प्लस V2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम दोनों के मान रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो V1 का मान रख दिया और V2 का मान रख दिया। देखिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R माइनस L, ये था V1 का मान। अब प्लस V2 था तो V2 का मान रख देंगे 1/4πε0 इंटू K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, ठीक है, तो हम Q और 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए Q से Q कैंसिल और 1/4π से 1/4π कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस L, ये बचा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस ये प्लस मिला करके माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/R प्लस L। कॉमन के थ्रू Q से Q का भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे R प्लस L। तो हमारे पास में ये एक सिचुएशन प्राप्त हो गई। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 K बड़े ब्रैकेट में 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इसी पेज इसी का लास्ट वाली चीज को हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको इस पेज को समझने में आसानी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये ऐसे हमारे भिन्न है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसका गुणा करा करके नीचे रख देंगे और इनका ऐसे हम त्रियक गुणा करा लेंगे। तो देखिए V इक्वल टू ये तो हमारा सेम रहेगा Q अपॉन 4πε0 इंटू K, और बड़े ब्रैकेट के अंदर इनका दोनों का एलसीएम ले लिया तो R माइनस L इंटू R प्लस L, यानी इसका गुणा करा करके यहाँ रख दिया। अब फिर त्रियक गुणा कराएंगे तो R प्लस L का गुणा जब एक में कराएंगे तो आएगा R प्लस L। अब R माइनस L का गुणा जब इसमें कराएंगे तो देखिए एक एक कराते हैं। R का गुणा एक में कराएंगे, माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, R एक अन्नम R हो गया, माइनस माइनस गुणा ये प्लस हो जाएगा और L एक अन्नम L हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा। अब देखिए ये हमारे पास R प्लस का है, ये R माइनस के आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा L प्लस L, यानी कि मिला करके हो जाएगा 2L, ये हो गया। अब देखिए ये एक ब्रैकेट में है R माइनस L और एक ब्रैकेट में है R प्लस L। तो स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला पढ़ा है A² माइनस B² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में होता है A माइनस B।
तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है R माइनस L एक ब्रैकेट में और R प्लस L एक ब्रैकेट में, तो इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो वही रूप हमने इसको यहाँ पर दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमको पता है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है वो होता है P इक्वल टू 2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है। और यहाँ पे हमारे पास में 2L यानी Q की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इस Q को इधर कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास में क्या बचेगा 1/4πε0K, और ये जो Q था इसको हम इधर ले आए तो हो गया 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। जहां पर P इक्वल टू 2QL होता है, तो इस 2QL जहां पर ये 2QL लिखा है इसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया V इक्वल टू 1/4πε0K इंटू P अपॉन ये P 2QL की वैल्यू है द्विध्रुव, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हो गया। अब स्टूडेंट देखिए बात करते हैं, यदि R और L में अंतर, तो देखिए L की ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक और R हमारा ये, फिगर से ही पता चल रहा है कि जो R है वो L से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यदि हम इस तरह कंडीशन में L की वैल्यू को शून्य मान लें तो क्या होगा, यदि R इज ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो L की वैल्यू यदि हम शून्य कर लेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लगभग बराबर किसके हो जाएगा, R स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर, केवल यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0K इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव का हमने निर्धारण कर लिया। किस पर, ये हमारा है माध्यम में। अब हमारा यदि माध्यम ना हो, निर्वात या वायु हो, तो वहां पर K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो K की जगह 1 रख देंगे तो हमारे उससे K हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर, और यही फार्मूला हमारा किसमें हो जाएगा, निर्वात या वायु के लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों फार्मूलों को ध्यान रखिएगा कि कौन सा फार्मूला किसके लिए अप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको आज का ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कल हम इसके यहाँ पे हमने बात की वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव का निर्धारण अच्छी स्थिति में। अब हम बात करेंगे निरक्षी स्थिति, यानी हम इसके ऊपर या नीचे पर कोई बिंदु लेंगे। तो स्टूडेंट्स कल आपको एक नए टॉपिक के साथ में इसके निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव का निर्धारण करेंगे। तब तक के लिए आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और कल मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।